इसलिए महाराष्ट्र हमारी ना सबसे प्रिय भूमि है। और पहली बार हमको गोंदिया आने को मिला। हमने जैसा कि कहा था कि दिव्य दरबार भी लगाएंगे, अब दिव्य दरबार खूब देर तक लगाया जाएगा। आप मन में राम नाम का जप करें, बालाजी से प्रार्थना करें कि बालाजी आपकी अर्जी सुने, भले ही पर्चा ना बने। दरबार का ये नियम है, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली को बालाजी ने भरा है, तुम्हारी भी झोली बागेश्वर बालाजी भरेंगे। जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, शनिवार या मंगलवार 21 पेशी के अंतर्गत कली काल में ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अपनी आंखों से देखा। लाखों लोगों की जय जयकार हुई, जाओ तुम्हारी भी जय जय हो जाएगी। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया, और कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके बोलने से पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यह परंपरा कोई नई नहीं है, कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। पागलों, हमें हमारे गुरुजी से, हमारे गुरुजी को सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई है। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा चल रही है और इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया, जो लिख दिया, वो कटा नहीं। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। स्वयंभू हनुमान जी बैठे हैं बागेश्वर धाम पर, स्वाप्रगट बालाजी हैं। और हमारा तो मानना है, कलयुग में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए, और जो सनातन को पाखंडी अधार्मिक बताते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हर हर। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब भाई समय तो लगता ही है। अब क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब हम थक जाते हैं ना, दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात दरबार कथा करते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, दादा गुरुजी का प्रभाव है। आप लोग मन में राम नाम जप करें, जिन्हें बुलाएं वो यहां आवे, अपने प्रश्नों का आप समाधान लें। बाकी जितने भी लोग बैठे, ये तय है आज सबकी अर्जी लगेगी। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो जय सिया राम। बोलो दादा गुरुजी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। एक बात और, एक बात यह है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हाँ, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे। ये है, ये बड़ा हाई फाई है। तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ,
कि तुम फिर बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो। ठटरी के बरे न कटा। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा एक बात और, आप ये बताओ, तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? जोर से बोलो। पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? हमारी बात मानोगे? पक्का? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हम तो मूर्ख नालायक हैं। हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं, गुरु जी के दास हैं, पर जैसे भी हैं हम बालाजी के हैं। पर तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ना, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और पेशी का मतलब धाम पर जाने का नियम। लगातार नहीं जा सकते, महीने में 1 बार जाओ, 2 महीने में जाओ, 3 महीने में जाओ, लेकिन नियम का पालन तो करना। अगर आप नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना, जाओ हे बालाजी अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अब हम दरबार शुरू करते हैं, सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हैं, उनको उनकी सेना को बुलाते हैं, जो आपका विषय हो उसका समाधान लीजिए, बालाजी के चरणों को पकड़िए। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, जाओ, तुम्हें आज से किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाएगी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जाओ, जब जब तुम पर विपत्ति या संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन तुम नियम भर का पालन करना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। मेरे पागलो, कलिकाल में बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष हैं, उनकी महिमा प्रत्यक्ष है। हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। देखो, पर्चा बने या ना बने, ये वो दरबार है जहां किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, जहां पर स्वयं बागेश्वर बालाजी की महिमा है। पर्चा बने या ना बने, आप अगर दरबार में बैठ गए, आ गए, सामूहिक अर्जी लगा दी, तो घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना तो जानी ही जानी है, उसमें कोई संदेह नहीं। बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा तो होनी ही होनी है। ऐसे दिव्य दरबार में आप सब अर्जी लगाने के लिए आए हुए हैं। हम सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए आज के दिव्य दरबार में प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको सावधान कर दें। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, समस्या अगर तुम्हें है तो समाधान भी तुम हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है।
विपत्ति तुम्हें है तो उस विपत्ति का समाधान भी तुम हो। बहुत से लोग हमसे कहते थे कि महाराज जी, लाखों लोग आपके दरबार में आते हैं, इसका कारण क्या है? हमने कहा पागलों जैसी बात मत कर। लाखों लोग नहीं आते हैं, उनके संकट उनको संकट मोचन के दरबार में लिवा लाते हैं। लोगों को क्या पड़ी, लोगों को क्या अटकी, लोगों को क्या मौज हो रहा है धक्का खाने में, भीड़ में बैठने में, बिना पानी पिए बैठने में। लोगों को क्या पड़ी? अगर इनकी जिंदगी में खूब आनंद हो ना, इनकी जिंदगी में खूब प्रसन्नता हो ना, इन्हें क्या लेना देना कौन बागेश्वर बालाजी, कौन सन्यासी बाबा। और ये तब तक बागेश्वर धाम की जय बोलेंगे जब तक इनके ऊपर कृपा नहीं हुई। कृपा हो गई सो सीताराम। ऐसे सब नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं। खैर, ये बात बोलने के लिए नहीं हम आए। प्रथम और अंतिम बात हम आपको बोलने के लिए यही आए हैं, भटकना बंद कर दो, जगह जगह जाना बंद कर दो, अनेक उपाय, अनेक टोटका, अनेक विधान करना बंद कर दो। तुम्हें अपनी जिंदगी में आनंद चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में कृपा चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में बागेश्वर बालाजी का अनुभव करना है, तुम्हें अपनी जिंदगी में सन्यासी बाबा का अनुभव करना है। तो एक काम करो, बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए तुमने, बहुत जगह जा चुके, बहुत टोटका, बहुत गुनिया, बहुत ओझा, बहुत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ चुके हो। अब मत भटको, अब मत भटको। हम कहते तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, तुम्हें पढ़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। याद रखना, बात सुनकर तुम्हें आश्चर्य जो होगा,